नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड के न्याय प्रिय गोलू देवता की कहानी, जो उनकी जीवनी रेखा पे आधारित है। एक सत्य कहानी। आज मैं आपको बताऊंगा गोलू देवता की कहानी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है गोलू देवता कौन है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झाला राय के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम कालिंका है। तो दोस्तों, जो राजा झाल राय थे उनकी 7 रानियाँ थी, पर उन 7 रानियों से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं थी। इससे वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। काफ़ी समय बीतने के बाद जो राजा झाल राय थे, उन्होंने गौर भैरव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर गौर भैरव जी थे जो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और राजा झाल राय को दर्शन दिए। जब राजा झाल राय जी को गौर भैरव जी ने दर्शन दिए तो झाल राय जी ने बोला कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो समस्त ज्ञान है, आप तो सभी जानते हैं कि मैंने आपकी तपस्या क्यों की। तो यह बात सुनकर गौर भैरव ने उनसे बोला कि देखो राजन, तुमने मेरी बहुत तपस्या की है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ एक पुत्र प्राप्ति की, मगर तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। तो राजा ने कहा कि मेरी तो 7 रानियां हैं, ये 8वां विवाह मैं किससे करूं? तो भगवान गौर भैरव जी ने बोला कि ये आप समय पर छोड़ दो, समय आने पर आपको सब समझ आ जाएगा। और भगवान गौर भैरव चले गए। समय बीता। एक बार राजा वन में भ्रमण करने गए थे, तो उन्हें काफ़ी प्यास लगी। तो राजा पानी पीने के लिए नदी किनारे गए। तभी वहाँ एक सुंदर सी स्त्री थी। वो बोली, रुक जाओ, बिना मेरे आदेश के कोई भी ये पानी नहीं पी सकता। तो जब राजा ने वो सुंदर स्त्री को देखा तो वो मोहित हो गए, और वो कोई और नहीं, वो ही थी 8वीं रानी माता कालिंका। फिर राजा ने कालिंका देवी से विवाह करने की सोची। कालिंका देवी कोई और नहीं, पंच देवताओं की बहन है। तो दोस्तों, राजा झाल राय जी ने माता कालिंका से शादी की और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था गोलू देवता, जिन्हें अभी पूजे जाते हैं। मगर उन 7 रानियों ने माँ कालिंका से कहा कि आपका पुत्र सिलबट्टे का पैदा हुआ है। सिलबट्टा होता है ना, जो वो खून से पूरा लथपथ था, और माँ कालिंका के वहाँ पे रख दिया और बोला कि आपका जो पुत्र पैदा हुआ है वो आपने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। ये सुनकर माता बहुत रोई
और उन्होंने क्या करा, जो भगवान गोलजू पैदा हुए थे, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है, शिव भैरव के रूप में पूजा जाता है, तो उन रानियों ने क्या करा, गोलजू को काफ़ी उनको मारने का प्रयास करा। उन्हें नमक के ढेर में दबाया गया, मगर वो नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया, क्योंकि वो गौर भैरव शिव के अवतारी थे। इसके बाद उन्होंने काफ़ी प्रयास करा, तो उनको सफलता प्राप्त जब नहीं हुई, तो उन्होंने क्या करा, वो 7 रानियों ने मिलके वो छोटे से बालक, जिनको गोलू देवता के रूप में हम पूजते हैं, उनको क्या करा, एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। दिन बीते 4-5 दिन के बाद जब वो बहते बहते एक मछुआरे को मिल गए। जब वो मिले, उन्होंने देखा, आहा, इसमें एक सुंदर सा एक बच्चा है और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने उस बच्चे को पाला। धीरे धीरे उनकी बाल्य अवस्था हुई, थोड़े से वे बड़े हुए, तो उन्होंने सपने में देखा कि मेरे पिता राजा झालराय हैं और मेरी माँ कालिंका हैं। उन्होंने अपने जिन्होंने पाल रखा था उनको ये कहानी बताई कि मेरे माता पिता वो हैं। तो भगवान गोलजूनी ने बोला कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था करो। तो जिन्होंने भगवान गोलजू को पाल पोस के बाल्य अवस्था में बनाया, बड़ा करा, तो वो बेचारे समर्थ नहीं थे, वो गरीब थे। तो उनकी माता श्री ने क्या करा कि उन्हें लकड़ी का घोड़ा बना के दे दिया। तो गोलजू लकड़ी का घोड़ा लेके चल दिए। तो 7 रानियां जब जंगल में स्नान करने एक ही जगह नदी में आया करते थे, तो वो वहीं चल दिए। गोलजू को अपनी चमत्कारिक शक्तियाँ और काल भैरव अवतारी रूप का पता लग चुका था। तो उन्होंने क्या करा, लकड़ी के घोड़े को अपनी चमत्कारी शक्तियों से उनमें जान फूंक दी और उसे एक घोड़ा बना दिया। तो उन्होंने क्या करा, अपना घोड़ा पकड़ा और डाली राजवंशी तलवार और सर पे लगाया पगड़ी और पगड़ी लगाम, और घोड़ा लेके कहाँ चले गए, जहाँ वो 7 रानियाँ स्नान के लिए जा रहे थे। तो गोलजू वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से उस घोड़े को पुनः लकड़ी के घोड़े में बदल दिया। तब 7 रानियां जब स्नान के लिए निकल रहे थे, तभी गोलजू उस लकड़ी के घोड़े को लेके वहीं नदी में पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं, हट जाइए, मेरा घोड़ा पानी पिएगा, आप हट जाइए। तो ये सोचकर देखकर जो 7 रानी थी वो बड़े अचंभित थे कि एक लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। जब ये सब देखकर 7 रानियों ने बोला और हंसते हुए कि एक लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। तभी गोलजू ने उनको जवाब दिया। उन्होंने बोला, जब एक माँ सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो एक लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। ये जब 7 रानियों ने सुना तो वो दंग रह गई और फिर ये बात राजा को पता चली, राजा के कानों तक पहुंची। तो उन्हें फिर दरबार ले गया और जो 7 रानियां थीं
उन्हें भी दरबार में हाजिरी के लिए बुलाया गया। जब उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरी माँ कालिंका है और मेरे साथ इतना अन्याय किया गया। मैं वही लड़का हूँ जिन्हें इन रानियों ने एक सिलबट्टा पैदा हुआ है कर आपको बताया था। राजा ने उनकी सारी बातें सुनी और क्रोधित होके उन जो रानियाँ थे उनको दंड देने लगे। आखिरी में भगवान गोलजू जो हैं वो दयालु भी बहुत हैं, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो धीरे धीरे वो बाल अवस्था से बढ़ने लगे और उनमें काल भैरव की जो शक्तियाँ थी वो जागृत होने लगी और वो धीरे धीरे एक से एक चमत्कार करने लगे। राजवंशी राजा, न्याय के राजा कहलाने लगे, सर पे पगड़ी बांधने लगे और अपनी तलवार और घोड़े में बैठकर सवार होकर दुश्मनों का संहार करने लगे। न्याय के रूप में पूजने लगे, पूजे जाने लगे। तो वह अवतार और कोई नहीं, शिव अवतारी काल भैरव जी के अवतार भगवान गोलजू हैं। तो तभी से उनको न्याय का देवता भी कहते हैं और पूरे उत्तराखंड देश विदेशों में उनकी पूजा की जाती है। वो एक सौम्य स्वभाव के देवता हैं और अगर प्रचंड रूप में आ गए तो वो न्याय करने में कभी पीछे नहीं हटते। फैसला अपना पूरा निर्णय सही के साथ हमेशा देते हैं और अपना निर्णय सही देते हैं। कोई जज, कोई वकील अगर फैसला सही नहीं कर पाता तो लोग गोलजू के दरबार में जाते हैं, वहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं, वहाँ से समाधान तुरंत होता है। इतनी शक्ति है, इसीलिए उनको न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। बाला गोरिया, गोरिल गोलजू, चितई गोलजू, घोड़ाखाल गोलजू, भंडारी गोलजू, जितने भी हैं नाम अलग हैं, वो सब एक ही हैं। तो इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे सुप्रसिद्ध भूमि देवता राजवंशी राजा गोलजू की कहानी। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये वीडियो को हर घर तक ज़रूर पहुँचाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।